तो सबसे पहले जानते हैं कि E20 फ्यूल्स का लॉन्च कब हुआ था। तो ये 6 फरवरी को कब हुआ था, 6 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ। कहाँ हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। कौन किए थे, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। E20 फ्यूल्स होता क्या है, E20 फ्यूल्स होता क्या है, तो ये आपका ब्लेंडिंग है। क्या है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर है। क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, तो इथेनॉल का और पेट्रोल का। इथेनॉल और पेट्रोल का क्या है, मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में कितना अमाउंट में इथेनॉल लेंगे और कितना अमाउंट में पेट्रोल लेंगे, तो E20 है, मतलब इथेनॉल 20%। इथेनॉल कितना परसेंट रहेगा, 20%, और 80% क्या रहेगा, पेट्रोल रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, E20 फ्यूल्स। पहले इंडिया में E10 फ्यूल्स था, जिसमें 10% इथेनॉल था और 90% पेट्रोल था। ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो बेनिफिट्स का बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट देखते हैं क्या, कि लेस पोल्यूशन होगा। जो पोल्यूशन आपका E10 फ्यूल से या फिर 100% पेट्रोल से जो होता था, उससे पोल्यूशन क्या होगा, कम करेगा। रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का कंजप्शन में क्या होगा, कमी होगा। जो आपका अदर कंट्री से पेट्रोल आता था, उससे क्या होगा, उसका कंजप्शन में कमी होगा। सपोज डैट मान लेते हैं पहले 100 लीटर पेट्रोल आता था अदर कंट्री से, तो अब तो 20% तो इथेनॉल रहेगा। 20% क्या रहेगा, इथेनॉल। मतलब अब अदर कंट्री से 80 लीटर ही क्या आएगा, पेट्रोल आएगा। तो कंजप्शन, पेट्रोल का कंजप्शन में क्या हुआ, कमी हुआ। न्यू जॉब विल बी क्रिएटेड। न्यू जॉब का क्या होगा, क्रिएट होगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे। इंक्रीज द फार्मर इनकम। फार्मर का इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंजन का परफॉर्मेंस क्या होगा, बूस्ट करेगा, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देखते हैं पोल्यूशन में क्या क्या कैसे कमी होगा। तब देखिएगा, अगर जो हम बात करें पेट्रोल का कंपोजिशन, तो पेट्रोल में कार्बन आपका कितना परसेंट रहता है, तो 83 से 85% क्या रहता है, कार्बन। 83 से 85% कार्बन। और इथेनॉल में कंपोजिशन देखें तो कार्बन कितना है, 52.2%। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कार्बन का कंपोजिशन क्या हुआ, कम गया। जब कार्बन का अमाउंट कम गया, तो जो व्हीकल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, वो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या क्या है, देखिए लिखा हुआ है, पॉइंटिंग आउट दैट द vehicular emissions such that carbon monoxide, hydrogen, carbon or oxide of nitrogen currently under regulation of India Central Committee। ठीक है, डिक्रीज दिस इमिशन, देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज दिस इमिशन। ये सब इमिशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्या होगा, हायर रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा, हायर रिडक्शन होगा। और क्या होगा, तो 50% जो है, कितना परसेंट, 50%। टू व्हीलर से कार्बन मोनोऑक्साइड का कमी होगा। और 30% जो है फोर व्हीलर से कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, कमी होगा। ठीक। और 20% हाइड्रोकार्बन का कमी होगा। कब, E20 फ्यूल्स को आने से। तो हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो व्हीकल से रिलीज होता है, वो क्या होगा, कमी होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं पेट्रोल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 0.1 to 2%। इथेनॉल में नाइट्रोजन है, नहीं है। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इसमें इमिशन हो रहा था पेट्रोल से, क्या होगा, इमिशन कम जाएगा, न के बराबर इमिशन होगा। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट था। अगला इम्पैक्ट देखें हम लोग, तो आखिर ब्लेंडिंग क्यों इंक्रीज किया गया, 10% से 20% क्यों किया गया, इसका रीज़न क्या है। तो अगर जो हम लोग इंडिया के इकोनॉमिक के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अभी हम आप लोग को क्या बताएं कि अगर पहले दूसरा कंट्री से अगर जो 100 लीटर पेट्रोल होता था, अब कितना लीटर आएगा, 80 लीटर ही आएगा। तो 20 लीटर का तो क्या हुआ, कंजप्शन कमा। तो 20 लीटर कंजप्शन जो कमा, ये जो 20 लीटर का जो पैसा हम देते थे अदर कंट्री को, वो पैसा हमारे ही कंट्री में रह जाएगा। ठीक है,
तो ये इसी कारण ब्लेंडिंग को क्या किया, इंक्रीज किया गया, पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए। फिर इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाए उसको देखने के लिए, ठीक है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपका 185 मिलियन टन पेट्रोलियम आता था, ठीक, कितना में, तो 551 बिलियन डॉलर में 2020 से 2021 के में, ठीक है। 185 मिलियन टन जो आया कितना में आया था, 551 बिलियन डॉलर्स में। अगर जो E20 फ्यूल्स जो है सक्सेस हो जाए, इसका प्रोग्राम सक्सेस हो जाए, तो इससे आपका 4 बिलियन डॉलर जो है कंट्री क्या करेगा, सेव करेगा, या तो फिर 30 करोड़ रुपया जो है पर एनम कंट्री क्या करेगा, सेव करेगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे कंट्री का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब बात करें हम अगर जो फार्मर पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक, तो फार्मर का क्या बोले कि इनकम इंक्रीज करेगा, कैसे। अब देखते हैं क्या, जो इथेनॉल है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है कैसे। तो इथेनॉल आपका एक क्या है, बायोफ्यूल्स है। बायोफ्यूल्स कहने का मतलब ये आपका फूड ग्रेन या फिर प्लांट मटेरियल से क्या होता है, बनता है। ज़्यादातर आपका शुगर केन से बनता है। तो फार्मर क्या करेगा, शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। पहले जो शुगर केन का प्रोडक्शन कम होता होगा, तो अब शुगर केन का प्रोडक्शन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ज़्यादा इनकम होगा। तो शुगर केन को क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन करवाया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, क्या चीज़ का प्रोसेस है, तो शुगर केन को क्या चीज़ में चेंज करने के लिए, इथेनॉल में चेंज करने के लिए। फर्मेंटेशन जो ऐसा प्रोसेस है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस में। ये आपका ईस्ट के द्वारा कैरी आउट किया जाता है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। तो क्रॉप से पहले क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होगा क्या, इसको प्यूरिफाई करके इथेनॉल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल में फिर क्या होगा, ब्लेंडिंग किया जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें पेट्रोल मिलाया जाएगा 80%। फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, फ्यूल स्टेशन पे। तब देखिए इससे फार्मर का तो पहले देख लिए कि इनकम में क्या ग्रोथ होगा। दूसरा क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा, बेरोजगारी क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, तो क्रॉप का प्रोडक्शन से पहले। दूसरा देखें तो फिर ये जो आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो प्यूरिफिकेशन कौन करेगा, इसके लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है। ब्लेंडिंग कौन करेगा, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बेरोजगारी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर जो बात करें हम, तो अब इससे हम लोग एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इथेनॉल ज़्यादा बढ़िया है या फिर पेट्रोल ज़्यादा बढ़िया है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। इथेनॉल का जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है या फिर पेट्रोल का ज़्यादा एफिशिएंसी होता है। तो देखिए एफिशिएंसी का बात करें तो एफिशिएंसी हमारा बताता है ऑक्टेन नंबर, ठीक है, जो हायर क्लास में आप लोग पढ़िएगा। ऑक्टेन नंबर जो है डिटरमाइन करता है कि कौन सा फ्यूल का एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर का बात करें तो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कितना है, आप लोग देख रहे होंगे 90। और इथेनॉल का बात करें तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, तो 106। तो ऑक्टेन नंबर इथेनॉल का क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब बेस्ट फ्यूल कौन है, इथेनॉल। किसके कंपेरिजन में, पेट्रोल के कंपेरिजन में, ठीक है। जब ऑक्टेन नंबर इथेनॉल का ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, इंजन का परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इथेनॉल जो है इजीली वे में क्या होगा, कंबसन हो जाएगा। मतलब इथेनॉल इजीली वे में क्या हो जाएगा, कम्बस्टेबल है, ठीक। और पेट्रोल जो है पेट्रोल के कंपेरिजन में, तो इससे क्या होगा, आपका इंजन का परफॉर्मेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो इंजन में आपका नॉकिंग सिस्टम होता है, जैसे हम व्हीकल चलाते होंगे तो खड़खड़ाहट का आवाज़ आता है, ठीक, इंजन से। तो ये जो नॉकिंग सिस्टम है, नॉकिंग सिस्टम में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। नॉकिंग सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, 20% इथेनॉल मिलाने से। अगर फार्मूला का बात करें
तो गैसोलीन जो पेट्रोल है आपका, इसमें C4 से C12, कहने का मतलब कार्बन 4 एटम ऑफ कार्बन से 12 एटम ऑफ कार्बन तक मिलकर क्या बनता है, पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है। इसका साथ में हाइड्रोजन रहता है, देख चुके हैं आप लोग, नाइट्रोजन रहता है। अब जो इथेनॉल का बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे, C2H5OH होता है। इसमें तो नाइट्रोजन है नहीं, तो नाइट्रोजन का तो प्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है। ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, ये आपका कैसा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। इथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो आपका शुगर केन है, शुगर केन में क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो फर्मेंटेशन करवाते हैं, फर्मेंटेशन से क्या होता है, फर्मेंटेशन से आपका जो ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6। तो देखिए यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको, फर्मेंटेशन से देखिए क्या हुआ, ग्लूकोज बना। यही ग्लूकोज को क्या चीज़ में चेंज होता है, ग्लूकोज, ये फिर इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आप लोग दिमाग में चल रहा होगा, तो जब इथेनॉल बेस्ट फ्यूल है तो इथेनॉल हम लोग E85 या फिर E100 का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो अभी पहले E10 था, E10 से E20 हुआ, धीरे धीरे E30 होगा, E85 भी होगा, तो प्रोसेस में कुछ समय भी लगता है, ठीक है। अब बात आ रहा होगा दिमाग में, क्या E20 फ्यूल्स का यूज हम लोग सभी व्हीकल में कर सकते हैं, E20 फ्यूल्स का यूज सभी व्हीकल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो आपका पुराना व्हीकल्स है उसमें यूज नहीं होगा, जो आपका नया व्हीकल्स है उसमें आपका गाड़ी में लिखा हुआ ही रहता है E20। E20 कहने का मतलब हुआ कि इसमें E20 फ्यूल्स का यूज होगा, इसके अकॉर्डिंग ही उसका मैकेनिज्म को बनाया जाता है, ठीक है। इसके E20 फ्यूल्स के अकॉर्डिंग ही उसका पार्ट को चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर जो E20 फ्यूल्स का पुराना व्हीकल में यूज कर दे तो इससे आपका इंजन क्या हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।